गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म गुरु भक्तिभक्त भगवंत गुरु चतुर्नाम बपुए किनके पगबंदन किए नाशै विघ्न अनेक। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। हम अष्टावक्र गीता की चिंतन करते हुए आज द्वितीय प्रकरण के अंतर्गत हैं। कल द्वितीय प्रकरण हमने शुरू किया था। कुछ सूत्रों का कुछ मंत्रों का हमने कल चिंतन मनन किया और आज वहीं से बचे हुए जो सूत्र मंत्र हैं उनका चिंतन करने जा रहे हैं। कल राजा जनक जी ने ये बता रहे थे कि मुझे आत्मा ज्ञान हुआ है और आत्मा ज्ञान कैसे कैसे हुआ, उन्हीं का ही वो व्याख्या कर रहे थे। और ये द्वितीय प्रकरण पूरा का पूरा जनक जी का अपने आत्मा ज्ञान की अनुभूति की ही रूप में वो वर्णन कर रहे हैं। तो उसी प्रसंग को हम आगे बढ़ा रहे हैं। आगे के सूत्रों में ये 10वां सूत्र है द्वितीय प्रकरण की। मत्तो विनिर्गतं विश्वं मय्येव लयमिष्यति मृधि कुंभो जले बीचि कनके कटकम यथा। तो राजा जनक जी कहते हैं मुझसे उत्पन्न हुआ यह संसार मुझ में ही लय को प्राप्त होगा, जैसे मिट्टी में घड़ा, जल में लहर और सोने में आभूषण लय होते हैं। यह 3 चीजों का उन्होंने उदाहरण दिया कि आत्मा ज्ञान की स्थिति में अनुभव हुआ कि उनका आत्मा तत्व ब्रह्म यह मूल तत्व है जिससे ही मैं और यह सारा संसार उत्पन्न हुआ है। यह मूल तत्व सृष्टि के आरंभ में निराकार अव्यक्त असंभूत अवस्था में था। संकल्प से ही इसकी चेतना में तरंग उठी और वही चेतना सृष्टि रूप में विकसित होती है और वही चलती हुई आई हुई है और चलती हुई जा रही है। किंतु जब इसका अंत होगा उस समय उसकी क्या स्थिति होगी। तो ज्ञानी कहते हैं कि यह पुनः अपने मूल स्वरूप में अव्यक्त अवस्था में आ जाएगी एवं पुनः नई सृष्टि का आरंभ होगा। यह सृष्टि चक्र इस प्रकार चलता ही रहेगा। कुछ लोग कहते हैं, कुछ धर्म में कहते हैं सृष्टि ईश्वर ने बनाई, वही सृष्टा है, वही निर्माता है। लेकिन वैज्ञानिक इस बात को नहीं मानते हैं, क्योंकि विज्ञान इसे स्वीकार नहीं करेगा। ईश्वर ने बनाई है तो उसमें दुख क्यों है? ईश्वर ने तो सभी तरफ सर्वत्र सुख ही सुख आदि बना सकते थे, क्यों दुख भी बनाया? इसका कोई वैज्ञानिक उत्तर यह धर्म जितने भी हैं वो दे नहीं सकते हैं। किंतु सृष्टि की उत्पत्ति की यह व्याख्या वैज्ञानिक है। आज नहीं तो कल विज्ञान इसी का समर्थन करने में सक्षम होगा। जो कहते हैं कि सृष्टि अनादि है, उसका कोई बनाने वाला नहीं है, तो इसमें कुछ सार अवश्य है कि किसी व्यक्ति जैसे ईश्वर ने इसे नहीं बनाई, अपितु यह सृजन की स्वाभाविक प्रक्रिया से बनी है। इसका कोई उद्देश्य भी नहीं है। रूप परिवर्तन होता ही रहता है, पदार्थ कभी नष्ट नहीं होता, केवल रूप परिवर्तन करता है। यह पदार्थ ऊर्जा में परिवर्तन हो सकता है, वह ऊर्जा से पुनः पदार्थ का निर्माण होता है। यह वैज्ञानिक मान्यता है। जनक भी यही वैज्ञानिक बात कह रहे हैं कि यह संसार मुझसे आत्मा ब्रह्म से उत्पन्न हुआ है, जो इस सृष्टि का मूल तत्व है। ये सब आकार ऊर्जा के घनीभूत रूप हैं जो विभिन्न संयोग से बने हुए हैं। प्रलय की स्थिति में ये रूप पुनः ऊर्जा में परिवर्तित होकर के अरूप निराकार अव्यक्त में लीन हो जाएंगे। जैसे घड़ा टूट करके मिट्टी रह जाता है, लहरें समाप्त होने पर समुद्र शेष रह जाता है, एवं सुवर्ण आभूषणों को गलाने पर सुवर्ण ही शेष रह जाता है। वे सब अपने मूल तत्व स्वरूप में पुनः प्रतिस्थापित हो जाएंगे।
इस समग्र सृष्टि के इस मूलभूत तत्व का ही नाम ब्रह्म है। वो ये उनको ये आत्मा ज्ञान हुआ है। वही चैतन्य तत्व है जिसमें सृष्टि का निर्माण हुआ एवं पुनः उसी अपने मूल स्वरूप में ही लौट आएगी, ये उनको अनुभव हुआ। अगले सूत्र में कहते हैं कि अहि अहम नमो मह्यम विनाशी यस्य नास्ति में ब्रह्मादि स्तंभ पर्यंतम जगन्नासे तिष्ठत। कहते हैं मैं आश्चर्यमय हूँ, मुझको नमस्कार है। खुद ही अपने आप को ही नमस्कार कह रहे हैं। ब्रह्मा से लेकर तृण पर्यंत जगत के नाश होने पर भी मेरा नाश नहीं है, अर्थात मैं नित्य हूँ। ये भाव में वो पहुंच गए। वह आत्मा तत्व की विशेषता बताते हुए कि मैं नित्य हूँ, मैं अनित्य नहीं हूँ। अतः ब्रह्मा से लेकर तृण पर्यंत समस्त जगत का नाश होने पर भी मेरा नाश नहीं है। आब्रह्म स्तंभ पर्यंतम जो कहा गया है, मैं आश्चर्यमय हूँ, मैं चकित हो गया हूँ। जब संपूर्ण सत्ता का अधिकार मैं ही हूँ तो मैं और इस किसे मैं नमस्कार करूं? सारा सत्ता स्वरूप मैं ही हूं तो नमस्कार मुझे अपने लिए ही करना है, कोई दूसरे के लिए करने की जरूरत नहीं है। मेरा मुझको ही नमस्कार है। यह ब्रह्म पारमार्थिक सत्ता है, इसे किसी ने बनाया नहीं बल्कि इसी से ही सब बने हुए हैं। संपूर्ण जगत बनने पर भी उसकी पूर्णता में कभी कमी नहीं हुई है। जगत तो नाशमान है किंतु ब्रह्मा भी इस ब्रह्म का साकार रूप है, अतः वह भी नष्ट हो सकता है। जिसका निर्माण हुआ है उसका ध्वंस अवश्य होगा, यह सृष्टि का नियम है। इसलिए सब देवी देवता इंद्र ब्रह्मा आदि भी उसी ब्रह्म का प्रकट स्वरूप है, जिससे वो भी विनाश को प्राप्त होंगे। केवल यह निराकार ब्रह्म ही अविनाशी है, ये भाव उनको प्राप्त हुआ है, ये ज्ञान उनको प्राप्त हुआ है। अगले सूत्र में कहते हैं जनक जी, अहो अहम नमो मह्यम एकोहम देहवान अपि कच्चिन्ना गंतगना गंता व्याप्य विश्व अवस्थित। मैं आश्चर्य में हूं। कहते हैं मुझको नमस्कार है, मैं देहधारी होते हुए भी मैं अद्वैत हूं, न कहीं जाता हूं न आता हूं और विश्व में व्याप्त स्थित हूं। ये भाव है दूसरे इस श्लोक का। तो इसका व्याख्या करते हुए कहते हैं राजा जनक जी, आत्मा तत्वों की उस ब्रह्म की पूर्ण अनुभूति उनको हो गई है, एक साथ समग्र का ज्ञान हो गया है उनको। वो आश्चर्यमय होते हुए स्वयं को नमस्कार करते हुए कहते हैं कि यद्यपि मैं देहधारी हूं फिर भी मैं अद्वैत का बोध मुझे हो गया है। सामान्यतया देहधारी स्वयं को परमात्मा से भिन्न मानते हैं एवं जिसका देहाध्यास मिटा नहीं है वह आत्मा को भी सभी देहों में भिन्न ही मानते हैं। यह भिन्नता अज्ञान से ही प्रतीति होती है, उससे ही प्रस्फुटन होती है। जैसे सभी कुओं में जल भिन्न भिन्न प्रतीति होता है किंतु उन सब का संबंध एक ही महासागर से है। जिस प्रकार चंद्रमा एक ही है किंतु भिन्न जलाशयों में पड़ते हुए प्रतिबिंब से वह अज्ञानी को भिन्न भिन्न ही दिखाई देता है। आकाश एक ही है किंतु अज्ञानी के घर और बाहर के आकाश में वो भेद करते हैं अज्ञानी लोग। इसी प्रकार अज्ञान ही सुख दुख राग विराग ममता आसक्ति जन्म मृत्यु पुनर्जन्म आदि को लेकर के आत्मा को भिन्न भिन्न मानते हैं, जबकि ये सभी गुण शरीर एवं मन के ही हैं जो अज्ञानवश आत्मा पर आरोपित कर दिए गए हैं। ये आत्मा के धर्म नहीं है। आत्मा तो अद्वैत है ही है, एक ही है जो सब में समान रूप से व्याप्त है तथा इन सभी गुण धर्मों से परे है। उसके गुण धर्म इनमें से भिन्न है। इसलिए
जनक अद्वैत आत्मा को ही बताते हुए कहते हुए स्पष्ट करते हैं कि यह आत्मा न कहीं जाती है न आती है और संसार में ही व्याप्त होकर के ये रहता है और सर्वव्याप्त है, सर्वव्यापक है। अगले सूत्र में कहते हैं जनक जी, अहो अहम नमो मह्यम दक्षो नास्ति मत्समा असंस्पृश्य शरीरेण येन विश्वम चिरम धृतम। कहते हैं मैं आश्चर्यमय हूँ, मुझको नमस्कार है। वो अपने आप को ही नमस्कार कह रहे हैं। अहो अहम नमो मह्यम दक्षो नास्ति ही मत्समा, संसार में मेरे समान निपुण कोई नहीं है। क्योंकि शरीर को स्पर्श असंस्पृश्य शरीरेण येन विश्वम चिरम धृतम, अर्थात शरीर को स्पर्श किए बिना ही इस विश्व को सदा सदा धारण किए रहा हुआ हूं। श्लोक का भाव है। राजा जनक जी इसकी आगे वर्णन करते हैं कि इस संसार में मेरे समान दक्ष निपुण कोई नहीं है। अर्थात इस आत्मा तत्व की बड़ी निपुणता है कि यह असंग होते हुए भी बिना किसी शरीर को स्पर्श किए हुए इस विश्व को सदा सदा धारण किए रहा है। इसका अर्थ यह है कि विश्व आत्मा तत्व के बिना कैसे रह सकता है। जिस समय यह आत्मा तत्व शरीर से अलग हो जाता है उसी क्षण इस शरीर को मृत घोषित कर दिया जाता है। सभी शरीरों को धारण करने वाला यह आत्मा ही तो है। ये अनंत शरीर इसी एक आत्मा तत्व द्वारा धारण किए हुए हैं। इसीलिए यह आत्मा व्यक्तिगत नहीं है बल्कि विश्व आत्मा है। यही विश्व आत्मा चिर काल से इस विश्व को धारण किए हुए हैं। यह आत्मा का विशिष्ट गुण है। वह स्वयं कर्ता नहीं होते हुए भी उसके गुणों से स्वाभाविक क्रिया अपने आप हो रही है। जैसे चुंबक लोहे को प्रयत्न करके नहीं खींचता, विद्युत प्रयत्न करने अथवा अपनी इच्छा से प्रकाश नहीं फैलाता, सूर्य अपनी इच्छा से ताप व प्रकाश नहीं देता, गुरुत्वाकर्षण किसी के आदेश से पदार्थ को नहीं खींचता है, बादल और वर्षा किसी के आदेश की प्रतीक्षा करके पानी नहीं बरसाते, अग्नि किसी के आदेश से नहीं जलाती। ये सब उनके स्वाभाविक गुणधर्म है जिनसे ये सब क्रियाएं अपने आप होती है। ऐसे ही यह आत्मा तत्व संसार को धारण किए हुए हैं। उसी की ऊर्जा से नहीं बल्कि अपने स्वाभाविक गुण के आधार पर। यह कितना बड़ा वैज्ञानिक सत्य है जो राजा जनक ने प्रकट किया। आगे के सूत्र में कहते हैं, अहो अहम नमो मह्यम यस्य मे नास्ति किंचन अथवा यस्य मे सर्वम यद वाङ्मनस गोचरम। कहते हैं मैं आश्चर्य में हूं, मुझको ही नमस्कार है और मेरा कुछ भी नहीं है अथवा मेरा सब कुछ है जो मन और वाणी का विषय है। मुझे ही नमस्कार बता रहे हैं। राजा जनक के बारे में वो कहते हैं कि मैं आत्मा रूप स्वरूप हूं, मेरा कुछ भी नहीं है। मेरा वही होता है जहां किसी को अधिकृत कर रखा हुआ हो, किसी पर अपना अधिकार जमा रखा हुआ हो। आत्मा ने किसी को अधिकृत नहीं किया कर रखा है, गुलाम नहीं रखा हुआ है। आत्मा ने वो असंग है। आत्मा क्योंकि असंग है, कर्ता है, भोक्ता से मुक्त है वो, इसलिए आत्मा के लिए कोई मेरा नहीं है। वो तो केवल दृष्टा है, साक्षी है। उसकी उपस्थिति में ही सब कुछ हो रहा है। साथ ही जनक ये कहते हैं कि सब कुछ मेरा है, यानी सब कुछ आत्मा का ही है। यह सारी सृष्टि उस आत्मा का ही खेल है, उसी का नृत्य है, उसी की लीला है। वह कुछ नहीं करते हुए भी सब कुछ उसी से ही हो रहा है, किंतु वह किसी से लिप्त नहीं है। वह सभी सांसारिक भोग मन और इंद्रियों के विषय हैं, आत्मा के नहीं है। आत्मा इस भोगमय शरीर में रहता हुआ भी निर्लिप्त है
ऐसा महान आत्मा को मेरा नमस्कार है। इस तरीके से भाव ये व्यक्त किए हुए हैं। आगे के श्लोक में कहते हैं ज्ञानम ज्ञेयम तथा अज्ञाता त्रितेयम नास्ति वास्तवम अज्ञानाद् भाति यत्रेदम सोहम अस्मि निरंजना। अब ये तीन चीज यहाँ पर बता रहे हैं, ज्ञान, ज्ञेय और ज्ञाता। ये तीनों यथार्थ नहीं है। जहाँ ये तीनों अज्ञान से ही भासते हैं, प्रतीति होते हैं, अज्ञान के कारण ही ये प्रतीति हो जाती है। मैं वही निरंजन निर्दोष हूँ, सोहम अस्मि निरंजनः, मैं तो उस निरंजन हूँ, निर्दोष हूँ। ये त्रितयम इसलिए भासता है कि ये अज्ञान के कारण भासता है, क्योंकि जो जाना जाता है उसे ज्ञान कहते हैं और जिसे जाना जाता है वो ज्ञेय कहलाता है, और तथा जो जानने वाला है वो ज्ञाता कहलाता है। किसी वस्तु के ज्ञान के लिए ये तीनों आवश्यक है, अन्यथा ज्ञान नहीं हो सकता है। इसी प्रकार कर्ता, कर्म, क्रिया या भोक्ता, भोग्य और भोग आदि की त्रिपुटी है। इन तीनों में से कोई एक रहता है तो अपने आप अन्य दो होना आवश्यक है। एक है तो दूसरे ऑटोमेटिकली आ जाते। उदाहरण के लिए यदि भोक्ता है तो भोग्य पदार्थ नहीं है तो वो भोग किसका करेगा? भोग करने के लिए तो चाहिए। यदि फिर वह भोक्ता भी नहीं रहा, क्योंकि वो नहीं है तो वो ये भी नहीं रहा। यदि भोग्य पदार्थ है तो और भोक्ता नहीं है तो भोग नहीं हो सकता है। इसी प्रकार यदि ज्ञाता है तभी ज्ञेय और ज्ञान रह सकता है। यदि ज्ञाता और ज्ञेय दोनों ही नहीं है तो ज्ञान कहां से होगा? इस सूत्र में राजा जनक की आत्मानुभूति में यही ज्ञात हुआ है कि आत्मा स्वयं ज्ञान स्वरूप है, उसे अन्य किसी की ज्ञान की अपेक्षा ही नहीं है, वो तो स्वयं ज्ञान का स्वरूप है। इसके लिए जानने के योग्य कुछ नहीं है, उसके जानने से सब कुछ जाना हुआ ही हो जाता है। जब तक अज्ञान है तभी तक ज्ञान की आवश्यकता होती है। मैं स्वयं आत्मा हूं, ज्ञान स्वरूप हूं, अतः आत्मा के लिए ये तीनों यथार्थ नहीं है। मैं आत्मा होने से निर्दोष हूं, अतः मुझे ज्ञान की आवश्यकता नहीं है। ज्ञान, ज्ञाता और ज्ञेय ये तीनों जब तक अज्ञान है तभी तक प्रतीति होते हैं। ज्ञानी के लिए तो ये मिथ्या है। अज्ञानी को ही ज्ञान चाहिए, जो अज्ञानी है उनको लिए ज्ञान की आवश्यकता होती है। यदि उसे ज्ञान चाहिए तो किसका ज्ञान करना है? वो वस्तु भी होनी चाहिए, फिर ज्ञान प्राप्त करने की क्रिया भी करनी पड़ेगी। आत्मा स्वयं ज्ञान है, वो दुनिया के सभी ज्ञानों का ज्ञान है, राजा है, बादशाह है, अतः वो स्वयं किसका ज्ञान करे? अतः इसके लिए ये तीनों यथार्थ नहीं है। ये अज्ञान होने से ही ये यथार्थ रूप में प्रतीति होते हैं। आगे के श्लोक में कहते हैं, सूत्र में कहते हैं द्वैतमूलो अहो दुःखम नान्य तस्यास्ति भेषजम दृश्यमेतन्मृषा सर्वम एकोहम चिद्रसो मला। वो कहते हैं अहो दुख का मूल द्वैत है। द्वैत मूलो अहो दुखम, दुख का मूल क्या है? द्वैत है। उसी का औषधि अन्य कोई नहीं, उसकी औषधि कोई नहीं है अन्य। नान्य तस्यास्ति भेषजम, उसके भेषजम कोई दुष्ब है ही नहीं। यह सब दृश्य मिथ्या है। दृश्यमेतन मृथा सर्वम, ये सभी दृश्य क्या है? मिथ्या है। और एकोहम चिद रसो मला, मैं एक शुद्ध और चैतन्य रस हूं। ऐसी को व्याख्या करते हुए राज जनक जी कहते हैं आत्मा ज्ञान होने के पर अद्वैत की अनुभूति हो गई है, द्वैत मिट गया है। जहां द्वैत स्थिति रहती है तब तक परमात्मा की प्राप्ति करना मुश्किल हो जाती है, अर्थात आत्मा की साक्षात्कार करना मुश्किल हो जाती है। यही बात यहाँ पर स्पष्ट करना चाह रहे हैं। तो सारी भिन्नताएं समाप्त होकर के एकत्व का बोध हो गया है। मैं और मेरा यह का भाव छूट गया। इस अनुभूति के बाद वे कहते हैं कि संसार में दुखों का कारण द्वैत ही है। द्वैत का कारण है अहंकार।
जिससे व्यक्ति अपने को अन्य प्राणियों से एवं परमात्मा से भिन्न समझता है। इस भिन्नता से ही उसे लोभ, लालच, ईर्ष्या, द्वेष, घृणा, संघर्ष, हिंसा, अपना पराया, संग्रह, वृत्ति, सुरक्षा आदि अनेक बीमारियां उत्पन्न हो जाती है। इनका इलाज भी कुछ नहीं है, इनकी कोई औषधि भी नहीं है। इन सब के मूल में अहंकार ही है। अहंकार को मिटाने से ही अद्वैत का बोध होता है, किंतु लोग अहंकार को ही मजबूत किए जाते हैं, उनको मिटाना नहीं चाहते हैं। बाकी बीमारियों का भी इलाज ढूंढते हैं जिससे कोई भी औषधि काम नहीं करती है। मनुष्य अपने को अस्तित्व से अलग मानता है। वह चीजों को खंड खंड में देखता है। वह समझता है कि मैं अकेला हूं, दुनिया मुझसे भिन्न है, मैं इस समग्र का हिस्सा नहीं हूं, मेरा अलग अस्तित्व है। ऐसा मानकर वो संपूर्ण अस्तित्व से संघर्ष कर बैठता है। प्रकृति पर विजय चाहता है। इसके लिए वह चोरी, हिंसा, हत्या सब कुछ कर सकता है। यह सब अपना अलग अलग अस्तित्व मानने के कारण होता है। जब समग्र ही अस्तित्व एक ही है, यदि इस तरीके से मानेंगे तो फिर ये सब चीज झंझटें उनके साथ में नहीं रहती है। वो निश्चिंत, शांत और सक्षम, सबल होकर के आनंदमय में स्थित हो जाता है। यही द्वैत है। इसलिए इसी से होता है दुख। किंतु यह द्वैत मिथ्या है, इसे वह जानना नहीं चाहता है। ऐसा जानने से उसका अहंकार मिट जाएगा और उसका होना मिट जाएगा, जिसे वह मिटना नहीं चाहता है। मैं और मेरा ये मिटाना वो नहीं चाहता है। किंतु इस राज का उसे पता नहीं है कि मिटता कुछ नहीं है। मिटाने के लिए संघर्ष कर रहा है, मिटता कुछ नहीं है। अंतिम में तो उनको जीरो हाथ लग जाता है और बिना आत्मा ज्ञान किए बिना ही उसका जीवन निकल जाता है। अहंकार तो क्षुद्र है। उसके मिटने पर उसका सब पर अस्तित्व से संबंध हो जाएगा। लहर मिटकर सागर हो जाएगी, बीज मिट करके उस समय वृक्ष बन जाएगा, व्यक्ति मिट करके स्वयं समष्टि बन जाएगा और मनुष्य मिट करके परमात्मा बन जाएगा। मनुष्य की जो आत्मा है वो मिट करके परमात्मा बन जाएगा। जो उपलब्धि होगी वो अनंत गुणा होकर के रहेगी। इसका ज्ञान न होने से वो क्षुद्र को पकड़े हुए हैं। जिस क्षण मनुष्य जान लेता है कि मैं उस अखंड का हिस्सा हूं, मैं इस अस्तित्व से भिन्न नहीं हूं, उस दिन उसे समग्र का बोध हो जाएगा। उसके सारे दुख विलीन हो जाएंगे। परमात्मा को पाने का उपाय करना भी एक उसके लिए उपद्रव होगा। अहंकार के रहते सभी उपाय पाखंड मात्र ही हैं। मंदिर जाना या जो कुछ भी हम करते हैं, पूजा पाठ, व्रत, यज्ञ, व्रत, उपासना, योग, ये साधना आदि समस्त क्रियाएं मनुष्य के अहंकार को बढ़ाती है। मैंने ये किया, मैंने वो किया। ये सब चीज विधि है अंदर की शोधन के लिए, अंदर की पवित्रता के लिए। लेकिन जब एक बार पता चल गया, उसके बाद में आपको उसमें स्थित रहना है। जो द्वैत है, द्वैत से अद्वैत में जाना है। इनसे पाप, क्योंकि जो जैसे जैसे पुण्य करते जाएंगे, पुण्य करते जाने से उनके अंदर में अभिमान की अभिवृद्धि होती जाती है कि मैंने अमुक अमुक कार्य किए, अमुक अमुक ये सब चीज किए हैं। ये अभिमान अंदर पला रहता है और जब तक ये अभिमान पला रहता है, आत्मा ज्ञान नहीं हो पाएगी। मैं और मेरा का जब तक अस्तित्व रहेगा तब तक आत्मा ज्ञान नहीं हो पाएगी, क्योंकि आत्मा तो स्वयं पहले भी था, अभी भी है, आगे भी रहेगी। यदि आत्मा ज्ञान प्राप्त करना हो, ब्रह्माकार वृत्ति को प्राप्त करना हो, तो ये सब के सब मिटाना आवश्यक है। यही यहाँ पर इस भाव में, इस सूत्र में जनक जी कह रहे हैं। आगे के सूत्र में कहते हैं, बोध मात्रो अहम अज्ञानाद उपाधि कल्पितो मया एवं बिंबिस्यतो नित्यम निर्विकल्पे स्थितिर ममः। वो कहते हैं, मैं बोध मात्र हूं, किंतु मेरे द्वारा अज्ञान से उपाधि की कल्पना की गई है। इस प्रकार नित्य विचार करते हुए मैं निर्विकल्प में स्थित हूं। तो राजा जनक कहते हैं कि अपने आत्मानुभूति की अभिव्यक्ति के क्रम में
आगे कहते हैं कि मैं आत्मा होने से शुद्ध बोध हूं। आत्मा रूप या सृष्टि अखंड है, इसे विभाजित नहीं किया जा सकता है, इसे खंड खंड में नहीं देखा जा सकता है। यह एक है, समग्र है। इसे भिन्न भिन्न पदार्थों में विभक्त करने से इसकी उपयोगिता ही नष्ट हो जाती है, समग्र का सौंदर्य ही नष्ट हो जाता है। शरीर एक है, पूर्ण है, सुंदर है। इसके यदि सभी अंगों को भिन्न भिन्न मान लिया जाए एवं प्रत्येक का एक दूसरे से संबंध विच्छेद कर दिया जाए तो शरीर की क्या दशा हो जाएगी। ऐसी ही दशा इस संसार की भी है। जिस प्रकार शरीर के विभिन्न अंगों को एकत्व का बोध उसमें स्थित आत्मा से ही होता है, उसी प्रकार सृष्टि में एकत्व का बोध कराने वाला परमात्मा या ब्रह्म ही है। सृष्टि के विभिन्न पदार्थों की भिन्नता नहीं है बल्कि एकता है, किंतु उनके भिन्न भिन्न नाम देने से ही उनमें भिन्नता का बोध होने लगा। नाम देने से पूर्व सभी एक ही था। ये भिन्न भिन्न उपाधियां अथवा नामाकरण अज्ञान के कारण ही दिए गए हैं। हाथ, पांव, आंख, नाक, कान ये आदि भिन्न भिन्न नाम देने से पूर्ण मनुष्य का बोध नहीं हो सकता है, लेकिन किंतु पूर्ण मनुष्य के बोध से इन सभी अंगों का अपने आप बोध हो जाती है। यही बात यहाँ पर प्रस्तुत करते हैं। इसलिए सृष्टि से परमात्मा खो गया है। विभिन्न कारखाना में बने हुए विभिन्न पुर्जों को जोड़ से जिस प्रकार यंत्र बनते हैं, यह शरीर भी उसी प्रकार बना हुआ नहीं है बल्कि एक ही चैतन्य तत्वों से विकसित हुआ है। ऐसे ही यह सृष्टि विभिन्न अवयवों का जोड़ मात्र नहीं है बल्कि उसी एक परम तत्व ब्रह्म से विकसित हुई है। इसीलिए इसमें एकत्व है। यही भाव अपने अंदर में जागृत हो जाए तो आत्मा बोध हो गया है। आगे के सूत्र में कहते हैं, अहो मयि स्थितम विश्वम वस्तुतो नहीं न मयि स्थितम न मे बंधोस्ति मोक्षो वा भ्रांति शांता निराश्रय। तो कहते हैं, आश्चर्य से कहते हैं, मुझ में स्थित हुआ विश्व वास्तव में मुझ में स्थित नहीं है, इसीलिए न मेरा बंध है न मोक्ष है। आश्रय रहित होकर मेरी भ्रांति सदा भ्रांति शांत हो गई है। तो राजा जनक को एकत्व का बोध यहाँ पर हो गया है कि यह संसार और परमात्मा भिन्न नहीं है, दोनों एक ही है। परमात्मा अथवा आत्मा एक ही है, चाहे परमात्मा कहें चाहे आत्मा कहें, संसार उसी का फैलाव है। जब बंधन होता है तभी मुक्ति की बात सोची जा सकती है। जब बंधन ही नहीं है तो मुक्ति की बात सोचने की जरूरत ही नहीं पड़ती है। बंधन का अर्थ कोई दूसरा है जिसने बांध रखा हुआ है, वो हम मुक्त होने के लिए छटपटा रहे हैं। अज्ञान की स्थिति में मैंने संसार को आत्मा से भिन्न समझा था, इसलिए संसार से मुक्त होना चाहता था, किंतु अब मुझे ज्ञात हुआ है कि यह आत्मा ही है, संसार है ही नहीं, संसार है ही नहीं, ये सभी आत्मा स्वरूप है। इसीलिए अब कोई बंधन मेरे पास में रहा ही नहीं, मैं बंधन मुक्त हो गया हूँ। और बंधन मुक्त होना ही आत्मा का ज्ञान प्राप्त होना है। यह संसार जैसे अज्ञान के कारण दिखाई देता था, वैसे यह बंधन भी अज्ञान के कारण ही था। यह संसार मिथ्या था तो बंधन भी मिथ्या थे। जब बंधन है तो मोक्ष भी मिथ्या है, दोनों ही असत्य हैं। मैं आश्रय रहित हूँ, मेरा कोई आश्रय नहीं है। अतः इस अज्ञान रूपी बंध और मोक्ष की भ्रांति दूर हो गई है। अज्ञान बस में मुझ में विश्व स्थित था, किंतु अब यह सारा भ्रम मेरा मिट गया है। अब मैं आत्मावान हूँ एवं विश्व मुझ में स्थित नहीं है। मैंने अज्ञानवश अपने को द्रोह, इंद्रियादि, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वर्ण और आश्रम वाला, कर्ता, भोक्ता आदि न जाने क्या क्या मैंने समझ रखा था। यही मेरा संसार था और यही बंध था, यही बंधन के कारण था। अब संसार मुझ में नहीं है, इसलिए कोई बंधन मेरे पास में अब है ही नहीं। और बंधन नहीं है तो मोक्ष भी की जरूरत ही नहीं है। बंधन तो उसी को मोक्ष तो उसी को जरूरत पड़ती है जो बंधा हुआ है।
बंधा हुआ व्यक्ति ही तो मोक्ष की चाहना करता है, खुलना चाहता है। जब पहले से ही हम खुले हैं, पहले से ही हम बंधन मुक्त हैं, तो फिर मोक्ष की वहां पर जरूरत ही नहीं है। घटाकाश महाकाश में जाकर के मिल गया है। नदी की तरंगे नदी के जल के साथ में उनका समाहित हो गया है। कुंड कुंड का जल महासागर में जाकर के विलय हुआ है। हम एक कुंड स्वरूप आत्मा में स्थित हैं। जब ये आत्मा निकलेगी तो महा आत्मा परमात्मा में जाकर के विलय हो जाती है। जैसे जल एकत्रित होकर के पहुंच जाती है सागर में, थोड़ी थोड़ी जल की बूंदें भी इस तरीके से पहुंच जाती है। तो इसीलिए ये संसार, मैं बंधन से मैं मुक्त हो गया हूं। जब मुक्त हो गया हूं तो अब फिर मोक्ष की जरूरत ही नहीं है। बंधन रहित हो गया तो मोक्ष की जरूरत ही नहीं है। ये उनको आत्मा बोधन हो गया है। और आज की प्रसंग हम यहीं पर विश्राम कर रहे हैं। आगे की प्रसंग पुनः चिंतन मनन करेंगे। बड़ा अद्भुत अद्वितीय ये अष्टावक्र गीता सीधा आत्मा को ही ज्ञान कराती है। मुमुक्षु जन का एकदम अत्यंत प्रिय यह ग्रंथ है और अनवरत रूप से वो अनुशीलन करते हैं और अनुगमन करते हैं। तो ऐसा अद्भुत अष्टावक्र गीता को प्रणाम करते हुए आज के चिंतन को भी यहाँ पर विराम ले रहा हूँ। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। ओम।